जी हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की सड़कों का कुछ ऐसा ही हाल है। लोग चलते चलते गिर जाते हैं। सड़कें इतनी खराब कि यहाँ सड़कों से उठाकर आप पत्थर से खेल भी सकते हैं। लेकिन अभी मैं उस हरिशंकरपुर के उस स्थान पर खड़ा हूं जहां पर बदहाल सड़क को जनता ने खुद अपने पैसों को कलेक्ट करके आपसी मेलजोल से, आपसी समझ से इस सड़क की सुधार की। कहीं न कहीं ये जनप्रतिनिधियों को ये समझना पड़ेगा कि सड़क बनाने का जिम्मा उनका है, ना कि जनता का। और जनता अगर आपसी मेलजोल से सड़कों में सुधार लाने की कोशिश कर रही है तो कहीं न कहीं ये एक संदेश है कि सड़कों में सुधार होना अभी भी बाकी है। मैं जुड़ूंगा यहाँ पर ये हरिशंकरपुर ग्राम के यहाँ के सदस्यों से, यहाँ के जो निवासी हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये सड़क पे जो सुधार आप लोग ने आपसी मेलजोल से पैसा कलेक्ट करके, पैसे को जुटाकर किया है, वो कैसे आपके दिमाग में आया और कैसे आपने इसकी शुरुआत की? ऐसा है कि रास्ता हम लोग का सिद्धार्थपुरम में बहुत ही खराब रास्ता था, बहुत ही कीचड़ था, जिसके चलते महिलाओं को जाने में, बच्चों को विद्यालय जाने में काफी समस्या आ रही थी। तो हम लोग ने मन में विचार किया कि आखिर कब तक हम किसी दूसरे के भरोसे रहेंगे। तो हम लोग ने सबने एक चर्चा की कि सभी के सहयोग से कम जो जिसकी इच्छा हो कम से कम 500, 1000, हम लोग के कॉलोनी में लगभग किसी ने 500 का सहयोग दिया, किसी ने 1000 का सहयोग दिया, किसी ने 2000 का सहयोग दिया। तो लगभग हमने सहयोग से जो है ये कॉलोनी में जो बहुत बुरा रास्ता था सभी पे जो है टुकड़ा गिरवाया, उसके बाद राबिस गिराया ताकि लोगों को आने जाने लगे। आज से पहले ये जो सड़क आप जो देख रहे हैं चलने लायक नहीं थी, ये आज सुबह हम लोग ने इसको गिरवा के कंप्लीट करवाया। बहुत ही बुरी स्थिति में हम लोग थे, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। आपने सुना यहाँ पर जनता जनार्दन का यहाँ पे क्या कहना है कि उन्होंने खुद अपने पैसों को कलेक्ट किया, लोगों से आपसे बातचीत की और इस सड़क में सुधार लाने की गुंजाइश को उन्होंने बनाए रखा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ निर्मल कुमार मिश्रा, एनके मिश्रा। मैं सिद्धार्थपुरम का निवासी हूँ। और ये रोड जो वास्तव में बहुत बदहाल स्थिति में थी और बहुत सारी गाड़ियां इसमें गिर जाया करती थी। स्कूल के सारे बस के जो स्कूल के, चर्च स्कूल के, ये सब बसें जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जनप्रतिनिधियों का इसमें क्या रोल रहना चाहिए, क्योंकि जनता खुद यहाँ पर सड़कों में सुधार लाने की कोशिश, हालांकि जनता तो पूरा कार्य नहीं कर सकती, एक हद तक वो कोशिश करेगी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधि को, जैसे हमारे इसके पहले में भी महेंद्र नाथ पांडे जी आए थे यहाँ मंदिर में, उनको भी इस रोड के बारे में बताया गया था, तो लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। अभी केवल जो स्थिति थी बहुत खतरनाक स्थिति हो गई थी, जिसके कारण कॉलोनी में एक आह्वान हुआ। कुछ लड़के और कुछ हम सभी लोग कॉलोनी के मिल के कुछ फंड जनरेट किए, 500 रुपया, 1000 रुपया, जो जिनकी श्रद्धा हुई, और उस फंड को जनरेट करके कुछ हमारे जैसे छोटू जी हैं, रोहित जी हैं और तिवारी जी, एसपी सिंह जी हैं, सभी सारे लोग ऐसे मिल के, रमनीक तिवारी हैं, ये सब मिल के हम लोगों ने एक टीम बनाया और इस टीम को लेके साथ में हम लोगों ने कुछ फंड कलेक्ट किया और फिर कुछ प्रधान जी का भी हमारा सहयोग इसमें रहा है। क्या सहयोग रहा प्रधान जी? प्रधान जी ने भी कुछ टुकड़ा और ये भस्सी, ये क्या ये हरिशंकरपुर के ग्राम के प्रधान है? हाँ, ये तो क्या ऐसा नहीं लगा कि मान लीजिए सहयोग तो कुछ कितने परसेंटेज सहयोग की हम बात कर सकते हैं? प्रधान जी ने भी अच्छा सहयोग किया। परसेंटेज क्या, इसमें तो कोई ये नहीं है, बट मुझे लगता है क्षेत्र पड़ता है पूरा गांव। अच्छा। तो वो और भी जगहों पे गिरवाए हैं, लेकिन उसके अलावा इस रोड में भी उन्होंने सहयोग कितने वर्षों से ये इस तरीके से ही रोड पड़ा हुआ था? ये रोड तो बहुत दिनों से, वर्षों से, मतलब बहुत दिनों से ये रोड खराब चल रहा है, लेकिन पानी के बाद और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था, जिसमें लोग आ नहीं पा रहे थे। रोड लगभग बंद हो गई। देखिए मैं ये यहाँ पर कहना चाहूंगा कि वाकई में प्रधान जी ने अगर यहाँ पर सहयोग किया है तो, लेकिन एक प्रधान जो भी हैं तो प्रधान एक प्रतिनिधि होते हैं, उनका क्या एक फर्ज होता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या फर्ज के मुताबिक क्या बहुत पहले प्रधान जी को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? क्या जनता का यहाँ पे आना मजबूरी हो गई? देखिए, ऐसा है ना कि अब इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जब पानी खत्म हुआ, एक्चुअली पूरा पानी रोड पे लग गया था। पानी खत्म होने के बाद भी आने जाने के लायक बिल्कुल रोड नहीं रह गया था। तो छोटू जी ने कार्य को शुरू किया और हम लोगों ने सब जब कार्य को शुरू किया तो प्रधान जी भी आके इसमें इंटरफेयर किए और उन्होंने भी अपना सहयोग देने का वादा किया और सहयोग किया भी। मतलब इंटरफेयर प्रधान जी ने तब किया जब छोटू जी मतलब अच्छा आपने शुरुआत की इसका, तो कब प्रधान जी ने यहाँ पे इंटरफेयर किया, कब उन्होंने सहयोग देना शुरू किया? ऐसा है कि त्योहार का समय चल रहा है, इसको देखते हुए तमाम लोग मुख्य रास्ते से जाते थे। आए दिन टोटो ऑटो पलट जाती थी, तो हमने
स्वयं के पैसे से मंदिर के पास भस्सी गिरवाया, एक गाड़ी भस्सी कौन गिरवाया। सा मंदिर? शालिग्राम मंदिर के पास हमने भस्सी गिरवाया, राबिस गिरवाया। तो फिर रास्ता सही हुआ, तो कॉलोनी के सारे लोग मिलके एक फंड रेज हुआ, फिर उसी पैसे से पूरा। चलिए चलिए, मैं समझ गया। सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? विजय कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। सर, ये बताइए कि आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। कितने संतुष्ट हैं आप, क्योंकि आप लोगों ने खुद एक ऐसा मुहिम को अंजाम दिया है, सड़क में खुद एक जनता होते हुए भी आपने सुधार किया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप जब यहाँ पर आप अच्छे से चल पा रहे हैं? संतुष्टि की बात है कि जब बारिश हुई इस बार, तो हम रात को उस दिन लौट रहे थे बनारस से फैमिली के साथ। मैं 4 चक्का गाड़ी से था, यहाँ पे 2 बाइक वाले लोग गिरे हुए थे पानी में। हमने अपनी गाड़ी का लाइट ऑन रखा, 2 लोगों को बुलवाया, उनको उठवाया, किसी प्रकार धक्का लगा के वो लोग बाहर गए। उस दिन आगे काफी अफसोस हुआ कि इस गली से जो लोग बाहर, जो गांव वाले लोग हैं, उनका जाना मुश्किल था। हमारे बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि गाड़ियां जो जाती है वो कहीं ना कहीं बरसात में पानी में लगा होने के कारण वो गिरने का चांस था कि बच्चे गिर जाएंगे। 2-3 दिन बच्चों का स्कूल बंद रहा। मतलब एक्सीडेंट यहाँ पे 2 बाइक वाले गिरे हुए थे? मेरा मतलब आंखों देखी बता रहा हूँ घटना, कई लोग गिरे हैं बाइक के साथ, काफी चोटें आई उनको। खुद मैं भी एक दिन बाइक से गिरते गिरते बचा हूँ। फिर हमने भी ऑफिस छुट्टी ले ली 2 दिन कि पानी कुछ घटेगा फिर हम जाएंगे ऑफिस, क्योंकि शरीर जब तक नहीं रहेगा हम ऑफिस कैसे जा सकते थे। ये मुख्य रास्ता है, ये मुख्य रास्ता है बाटी चौका से जो सेंट मैरी स्कूल जाने के लिए। फिर भी इतनी रास्ता की स्थिति खराब है कि बच्चों को स्कूल जाने में बहुत समस्या है। जितनी गाड़ियां आती जाती हैं उनको बहुत काफी समस्या होती थी, जिसके चलते फिर हम लोग में यही कहा कि किसके भरोसे हम लोग बैठे रहा जाएगा, तब तक हम लोग अपना खुद ही जो है काम किया जाए। और इस वक्त मेरे साथ सम्मानित मंच के जो अध्यक्ष हैं वो भी मेरे साथ हैं, और इस उसी सड़क पे वो चल रहे हैं जिस सड़क को जनता ने खुद अपने पैसे को कलेक्ट करके सड़क का सुधार करवाया है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सम्मानित मंच के आप अध्यक्ष हैं और खुद समाज के बीच में रहते हैं। इस पहली बात तो ये जो जनता का प्रयास है उसके लिए आप क्या कहेंगे, और जनप्रतिनिधियों को और आगे आकर इसमें काम करना चाहिए उसके लिए आप क्या कहेंगे? आपके पास कम वक्त है, बट मैं चाहूंगा कि अच्छा जवाब। जब मुझे पता चला कि हरिशंकरपुर सिद्धार्थपुर कॉलोनी की जनता ने अपने पैसे से सड़क का मरम्मत कराने का प्रयास किया और किया भी, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी कि मैं उस जगह जाकर स्थिति का अवलोकन करूंगा और जो यहाँ के प्रधान जी हैं या जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे इसके बारे में विचार अपने संस्था के माध्यम से, सम्मानित मंच के माध्यम से कराऊंगा और जनता को इस परेशानी से निजात दिलाने का प्रयास करूंगा। जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, नो डाउट। यहाँ के हरिशंकरपुर के प्रधान जी भी यहाँ पर इस सड़क के उसको उद्घोष करने में, उसको सुधार लाने में भी उन्होंने सहयोग किया, नो डाउट। बट मुझे लगता है, ऐसा महसूस होता है यहाँ पर खड़े होकर, यहाँ पे लोगों से बात करके, कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को अभी भी और सुधार करने की आवश्यकता है और हरिशंकरपुर गांव को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। और मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। चंदौली जिला संवाददाता चंदौली, आशीष लक्ष्य, जिला संवाददाता, ब्यूरो चीफ संता सिंह राजन।